अगर मेरा नहीं कुछ बनेगा मैं खुदकशी कर लूँगा। रात को घर में जाता हूँ, बच्चे तंग पड़ते हैं और 8 घंटे का काम करता हूँ मैं। और से पानी खोलना भी, उसके में डालना भी, आगे भी काम करना, कोई बंदा नहीं है, मैं अकेला हूँ करने वाला। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का एक बार फिर से NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। आप हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं। आपको बता दें कि हमारे पीछे जो तस्वीरों में आप इन लोगों को देख रहे हैं, ये PHE डेली वेजर एम्प्लॉइज हैं, जो लगातार पिछले अगर हम 15, 20 या 25 सालों से बात करते हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इनका संघर्ष का एक ही मकसद है कि इन लोगों को जो है वो अच्छी जॉब पॉलिसी मिल सके, इनका भी फ्यूचर जो हो सिक्योर हो सके। आपको बता दें कि आज कुछ ऐसे भी हमारे साथ डेली वेजर जुड़े हैं जो इसी डेली वेजरी में रिटायर हो चुके हैं। आज JDC कॉम्प्लेक्स के बाहर यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए सबसे पहले इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पे इनकी प्रोटेस्ट करने का क्या बड़ा मुद्दा है। जी, सबसे पहले तो आप बताएं, आज DC ऑफिस के बाद यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, क्या इसका जरूरत आपको पड़ी? आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये धरना नहीं है, आज हम DC रियासी से मिलने के लिए आए हैं और DC साहब किसी खास शेड्यूल में मीटिंग में बैठे हुए हैं, तो हम DC रियासी जिंदाबाद के नारे कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत खुशी है कि हमारे DC हेडक्वार्टर जो डिप्टी कमिश्नर साहब आए हैं, बहुत ही नौजवान, ऊर्जावान और धैर्यवान आदमी आए हैं। सभी विकल्पों को हमने ताक में रखते हुए, सभी अपने आला अफसरान से बातचीत करते हुए, पिछले हमने 3 महीने से हम DC रियासी के कॉम्प्लेक्स में नहीं आए हैं। हमने हर मुद्दे पर चर्चा की है, अपने जूनियर इंजीनियर से लेकर हमने अपने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक हमने अपना मुद्दे पक्ष रखे हैं, और उन पक्षों को नकारते हुए हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जल शक्ति विभाग चाहे PHE विभाग है, उनको अगर उन्होंने नकारा है तो उसी को मजबूर में लेकर आज हम DC रियासी हेडक्वार्टर में आए हैं। और जहां पर हमें अंदर नहीं जाने दिया है, अभी तक कह रहे हैं कि DC साहब कहीं खास मीटिंग में बैठे हुए हैं, उनकी एक मीटिंग ट्रायल हो रही है, तो उसी के मद्देनजर में रखते हुए कि हमारे PO जो पर्सनल असिस्टेंट DC साहब रियासी के हैं, उन्होंने हमारे साथ बात की है। कह रहे हैं कि जैसे DC साहब बाहर आते हैं आपकी बात करवाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे और जल शक्ति विभाग और PHE विभाग के डेली वेजर कर्मचारी को अंदर जाने के लिए स्थान नहीं, अंदर जाने के लिए हम नागवार हो रहे हैं, हमें बाहर सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है। हमारे पास अंदर बैठने के लिए इतनी बड़ी जगह है, हमें बैठाना चाहिए। डेली वेजर उनको शांत करना सरकार की प्राथमिकता है। हम जहां भी खड़े रहेंगे, हमें खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी जहां पर बैठे हैं वो कदापि नहीं चाहते कि डेली वेजर अंदर आए और DC साहब को बीच की बात बताएं। अगर बात करें, यहाँ पे कुछ आज ऐसे डेली वेजर भी आपके साथ आए हैं जो इसी डेली वेजरी में जो है वो रिटायर हो चुके हैं, और वो भी आज आपके साथ जो है वो DC सर से मिलने जा रहे हैं। क्या बड़ा मुद्दा है, क्या लगता है उनको आज उनके साथ मिलाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? DC रियासी एक बहुत ही बड़े आदमी हैं और एक बहुत ही अच्छे ईमानदार आदमी आए हैं, और जो हमारे साथ जो बुजुर्ग लोग खड़े हैं आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों का है। इन लोगों को 28 साल, 25 साल, 30 साल विभाग के अंदर दिए और 60 महीने का वेतन बकाया, रिटायरमेंट कर दिए। अगर कोई जूनियर इंजीनियर से रिटायरमेंट होता है, कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रिटायरमेंट से होता है, तो 1 साल पहले, 1 वर्ष पहले जाने उनकी फाइल एडवांस से बनना तैयार हो जाती है। अगर एक डेली वेजर रिटायरमेंट हो रहा है तो उसका रिकॉर्ड तय क्यों नहीं किया गया? सरकार पैसा एक्शन साहब ने नहीं देना था, लेकिन रिकॉर्ड एक्शन साहब ने देना था। नौकरी AWE साहब, JE साहब ले रहे हैं, काम कौन ले रहा है? यही लोग रहे हैं, रिकॉर्ड किसने देना है? जब भी रिकॉर्ड की बात की जाती है, पिछले 20 वर्ष हो गए हैं, रिकॉर्ड की कभी भी, जब भी देखो रिकॉर्ड की इतनी बड़ी समस्या रही है। मैं अपने डिवीजन रियासी की बात करूं, हमने कितने प्रोटेस्ट किए। तहसीलदार हेडक्वार्टर पूर्व की DC हमारी मैम इंदू मैम बड़े अच्छे तरीके से जानती थी, रियासी पूरी मीडिया अच्छे तरीके से जानती थी कि हमारा किसी को ठेस पहुंचाना काम नहीं है, हमारा रोड बंद करना, किसी की कनेक्टिविटी को तोड़ना, जहाँ लॉ ऑर्डर कानून का उल्लंघन करना, ये हमारी मर्यादा नहीं रही है और ना हमने कभी किया है। लेकिन अगर किसी को किसी कारणवश अगर मजबूर किया गया तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम किसी के साथ बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा मुद्दा है कि हम DC रियासी से बात करेंगे और जो हमारे विषय हैं वो DC साहब से ही बात करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे आपको बता दें, डेली वेजर वो डेली वेजर जो इसी PHE डेली वेजरी से रिटायर हो चुके हैं, वो क्या लेके गए हैं अपने घर, उनसे भी आपकी सीधी बात करवाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है जी? जशपाल तो सर क्या आखना चाहते हो जी? तुसे किन्ने साल जेड़ा PHE अपनी सर्विस? 32 साल 32 साल। 2 मेरी जमीन ते बिच हाउस बने ने मेरी जमीन बिच। 32 साल तुसे जेड़ी PHE डेली वेजरी कीती, किन्नी तुसें तनख्वाह मिलदी और जिस वेला तुस 6 रिटायर महीने मेरा बकाया रौंदा, 6 महीने दा च कम कीता। जिस वेला कोई परमानेंट इंप्लाइज रिटायर होंदा, काफी ज्यादा जेड़ी अमाउंट लईए जंदा उथों, ते तुसें
पीएचई विभाग वाले साइड दा किन्ने पैसे तुसें मिले जेह्ड़े तुस सारे अपने परिवार दा अग्गे जेह्ड़ा पालन पोषण करी सकदे हो? एक बारी थोड़े कहना उ'ऐ 6,000 गै कहना सुंदर है सारा 6,500 हाँ ते जिसलै तुस रिटायर होए तुसें कुछ पैसे जां कुछ किस पैसा किस्म नहीं दी मिलेआ। रिटायरमेंट होई तुसें ना। कौन आखेआ कि तुस रिटायर होई गे हुन कोई ऐसा उन्हें आख्या थोड़ी एज हुई है हाँ तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि 32 साल बहुत बड़े होते हैं और वो गोल्डन पीरियड इन्होंने पीएचई विभाग को दिया है। पीएचई डिपार्टमेंट ने उस 32 साल का इनको क्या दिया वो तो आपने सुन ही लिया। मात्र वो 2 शब्द कि आपकी एज हो चुकी है, आप अपने घर को बैठ जाओ। जी क्या नाम है आपका? उनकार सिंह सर, कितने साल आप पीएचई में डेली वेजर रहे? 28 साल मैंने डेली वेजर में नौकरी की और बाद में कुछ भी नहीं दिया, ना कोई बकाया दिया, ना परमानेंट किया, कुछ नहीं किया। उल्टा बकाया मेरा 60 साल का है और हमें कुछ नहीं दिया, ऐसे ही भेज दिया कि जाओ घर में। आप रिटायर हो गए? रिटायर हो गए, हाँ एज हुई उन्हें एज पूरी हो गई, तनख्वाह नहीं दिया, बाद में घर में भेज दिया। उसके बाद जब आप रिटायर हो गए आपका 60 महीने का आपने कहा है कि बकाया है, उस बकाये के बारे में आपके जो इंजीनियर हैं उन्होंने आपसे बात की कि वो आपका बकाया जो है वो आपको कब मिलेगा? कुछ भी नहीं कहते हैं दे देंगे, वो देते हैं नहीं। तो बिल्कुल ये वो डेली वेजर के एम्प्लॉयज़ हैं जो काफ़ी लंबा इन्होंने अपनी जो सेवाएं दी इस पीएचई विभाग को और आज रिटायर हो चुके हैं। आज उनकी एज हो चुकी है कि वो इस डिपार्टमेंट से जो है उनको रुखसत कर दिया गया है। जी आप अपना नाम बताएं। बंसी लाल जी कहाँ के आप रहने वाले हैं? रनसू। कितने साल आप इस पीएचई विभाग को आपने? 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। 28 साल हो गए। तो आपकी जब रिटायरमेंट हुई क्या आपको कोई लेटर इनकी तरफ से दिया गया या सिर्फ? जय साहब गए मौके पर, उन्हें आख्या अहें हमारी तनख्वाह नहीं आई, उन्हें आख्या तुहाड़ी शीट नहीं बनी, 3 महीने हो गए तुहाड़ी कोई शीट नहीं, पिछला आर्डर आया आदे मेरे को कोई शीट नहीं, कोई तनख्वाह नहीं तुहाड़ी, बस यही जवाब दिता। कोई पिछला बकाया उन्हें आख्या जो पिछों गौरमेंट देगे तो देगे, साढ़े को अपना को देना नहीं, यही बात है। हूँ 5 महीने हो कोई उन्हें असी कुछ नहीं सुना। जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम जसपाल है, कहाँ के रहने मैं वाले हैं? बिड्डा का रहने वाला हूँ जी जी। और पीएचई डिपार्टमेंट में 28 साल हो गए हैं। 28 साल हो गए। हाँ जी। आप की भी रिटायरमेंट जो है वो पीएचई विभाग ने कर दी है? अभी मेरी रिटायरमेंट 1 साल मेरा बाकी है। मैं इनकी हालत देखकर खुद घबरा रहा हूँ कि मेरा क्या है, मेरा भी यही हाल होने वाला है। तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं इस वक्त हम आपको जो है वो डेली वेजर्स का दुख दर्द आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो डेली वेजर जो हैं वो इसी जॉब से जो है वो रिटायर भी हो चुके हैं। कुछ और भी लोग हैं उनसे बात करवाने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है आपका? गुलमोहन सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये तनवा ठंडा पानी के। कितनी देर आप इस डिपार्टमेंट को दिए हैं आपने? 13 साल हो गए सर। जगह दी है सर, पानी जो जमीन में लगता था मेरी 2-4 कनाल, 1 कनाल तो उनको दे दिया मैंने। अच्छा वो भी मेरी गई, उसका पानी में उठा लिया और मैंने काम करते हुए इतने देर हो गया। यही बोलते हैं आज देंगे कल देंगे, तेरा ऑनलाइन नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं मिला सर, मैं खुदकशी करूँगा। अगर मेरा नहीं कुछ बनेगा मैं खुदकशी कर लूँगा। रात को घर में जाता हूँ, बच्चे तंग पड़ते हैं और 8 घंटे का काम करता हूँ मैं। होद से पानी खोलना भी, उसके में डालना भी, आगे भी काम करना, कोई बंदा नहीं है, मैं अकेला हूँ करने वाला। तो क्या आप काम भी कर रहे हैं लेकिन आपको सैलरी भी नहीं मिल रही? देते। आश्वासन क्या दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से आपको? वो कहते हैं आज देंगे कल आएगा, आज आएगा कल आएगा। अभी आया जेई के पास, मैंने बोला मेरे बच्चे का वो नहीं इनकम सर्टिफिकेट नहीं मनाते वो तहसील वाले। उन्होंने बोला कि आप लिखा कर ले आओ आपको पे मिलती है। मैंने को बोला मेरे मिलती नहीं। अगर वो लिखा ले आओ, इधर आता हूँ वो बोलता है दूसरा लेखा देगा, दूसरा लेखा देगा, मेरे को दिया ही नहीं। सर कहाँ जाऊँगा मैं, मरूँगा नहीं तो क्या होगा? मैं आप खुदकशी करूँ, कुछ नहीं करूँगा, क्या लड़ाई करूँगा? क्या कर सकता है? गरीब आदमी है, मैं क्या कर सकता हूँ? किसी से लड़ नहीं सकता। कितना काम करता हूँ और उधर जाने वाला ही कोई नहीं है दूसरा मेरे से बिना। अब मैं गांव की गवाही देता हूँ, अगर मेरा ये होगा दे। ये कितना देर हो गया सर, मेरे साथ जुल्म है बहुत। रोश की गल है कि अज अस डीसी साहब को आए हैं इधर, मगर डीसी साहब ने असें बाहर रोक उड़िया कि पहले अंग्रेजें का टाइम होंदा कि बोर्ड लाए दा होंदा कि कुत्ते दे इंडिया नहीं अंदर अलाउड नहीं है, मगर अज मेरे ख्याल नाल मजूरें दा ही बोर्ड लगी दा। एड्डी एड्डी बिल्डिंगां जेह्कियां मजूरें बनाइयां, मजदूर ने बनाइयां, मगर अज मजदूरें आस्तै इत्थे स्थान गै नहीं है। एक ऐसी सरकार है, इन्नी शर्म दी गल है
इस एडमिनिस्ट्रेशन की गल है कि एक मजदूर अपना हक मंगने आस्ते दर बदर धक्के खाइए एक पहुंचे दे अपने डीसी साहब कन्नै मिलने ही आया भाई अपना दुख दर्द सनाने। अज उंदे कोल भी एक मजदूरें दा टाइम नहीं है, एक प्रमिसिस विच खरेड़ने दा ही जगह नहीं है मजदूर आस्ते, उसी भी सड़कें पर दर बदर किया जा रहा। ये शर्म की गल है, ये सुनना चाहिए। ये जेका विपत्ति काल आने वाला होंदा, ये जेके करोना फैला दे आपत्ति काल आवा दे, ये मजदूरें की अनदेखी का कारण गै आवा दे। मैं आखना चाहना कि ये मजदूरें की मत सताया जा, उनकी बददुआ मत लेती जा कि जेका ये माहौल खराब नहीं हुआ। तो बिल्कुल इस वक्त हम आपकी बातचीत जो है वो डेली बेजर्स से करवा रहे हैं और उन डेली बेजर्स का जो है वो दुख दर्द आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से बता दें, इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर खड़े हैं और जहां पे जो है वो डेली बेजर्स जो पीएचई डेली बेजर्स हैं उनको रोका गया है, बाहर ही रोका गया है। और उसकी वजह जब हमने जानने की कोशिश की कि हमारे डीसी साहब जो है वो मीटिंग में है, मीटिंग के बाद इन लोगों से जो है वो मुलाकात होगी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सजाद है। मेरे फादर साहब ने 25 साल दिए इस डिपार्टमेंट में, उनकी डेथ हो गई, अभी उनकी नौकरी चल रही थी, डेली बेजर थे। तो 50,000 रुपया आया था उनका, तो ना तो कोई पैसा मिला ना कोई कुछ, तो ऐसे ही बोलते हैं कि डाल देंगे, अभी तक हमें दिया नहीं गया कुछ। कहाँ के हैं आप? हम पौनी के रहने वाले। जी जी, हाँ, प्रॉपर पौनी। तो क्या आपको जो पीएचई विभाग के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया जाता है? ये आश्वासन दिया जाता है कि आपके पैसे डाल देंगे, आजकल में डाल देंगे। आपने 50,000 अमाउंट की बात की है, आखिर वो 50,000 किस तरह से उनको मिल रहा था? किस मतलब पीएचई डिपार्टमेंट उनको अपनी तरफ से दे रहा था? पीएचई डिपार्टमेंट की को उनकी तरफ से फंडिंग आई थी, वो हमें नहीं मिली।